नमस्कार। रवि शहर के एक कॉलेज में बीकॉम का छात्र था। वह पढ़ाई में अच्छा था और अपने शांत स्वभाव के कारण सभी का प्रिय था। वह किसी से बेवजह बात नहीं करता था, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे सबकी मदद करता था। उसी कॉलेज में निशा नाम की एक लड़की पढ़ती थी। निशा आत्मविश्वासी, होशियार और मिलनसार थी। एक दिन उसने लाइब्रेरी में रवि को देखा। रवि अपने नोट्स बनाने में इतना मगन था कि उसे आसपास की दुनिया का भी ध्यान नहीं रहता था। उसी दिन से निशा को रवि अच्छा लगने लगा। शुरुआत में उसने सोचा कि पहले दोस्ती करेंगे। उसने रवि से नोट्स मांगे, पढ़ाई से जुड़े सवाल पूछे और धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी। रवि भी उसे एक अच्छी सहपाठी मानता था, लेकिन निशा ने इस दोस्ती को प्यार समझ लिया। कुछ महीनों बाद निशा ने रवि से अपने दिल की बात कह दी। रवि ने शांत स्वर में कहा, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं तुम्हें उस नज़र से नहीं देखता। मैं अभी अपनी पढ़ाई और परिवार की जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहता हूँ। यह सुनकर निशा को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि शायद रवि समय के साथ मान जाएगा। जब कई हफ्तों बाद भी रवि का जवाब नहीं बदला, तो उसका लगाव जिद में बदलने लगा। वह बार बार रवि को फ़ोन करने लगी, हर जगह उसका इंतज़ार करती थी और हर बातचीत में वही सवाल पूछती, क्या अब भी तुम्हारा जवाब नहीं बदला? रवि हर बार सम्मानपूर्वक मना करता। उसने कभी निशा का मजाक नहीं उड़ाया और ना ही उसे अपमानित किया, लेकिन लगातार दबाव के कारण वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। एक दिन उसने साफ कहा, निशा, किसी की भावनाओं का सम्मान करना भी प्यार का हिस्सा होता है। अगर मैं नहीं कह रहा हूँ, तो कृपया उसे स्वीकार करो। निशा को यह बात बुरी लग गई। उसने कुछ दिनों तक रवि से बात नहीं की, लेकिन फिर उसे एहसास होने लगा कि वह जिस चीज़ को प्यार समझ रही थी, वह दरअसल अपनी इच्छा को हर हाल में पूरा करने की कोशिश थी। कॉलेज की काउंसलर से बातचीत के दौरान उसने पहली बार खुलकर अपनी भावनाएं बताई। काउंसलर ने कहा, सच्चा प्यार किसी को बदलने या मजबूर करने की कोशिश नहीं करता। वह सामने वाले की इच्छा और सम्मान को सबसे ऊपर रखता है। इन शब्दों ने निशा की सोच बदल दी। कुछ दिनों बाद उसने रवि से मुलाकात की और कहा, मुझे माफ़ कर दो,
मैंने तुम्हारे नहीं को स्वीकार नहीं किया। वह अब समझ गई हूँ कि प्यार का मतलब किसी को पाने की जिद नहीं, बल्कि उसकी खुशी का सम्मान करना है। रवि मुस्कुराया और बोला, गलती हर इंसान से होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने उसे समझ लिया। समय बीतता गया, दोनों अपनी अपनी पढ़ाई और करियर में आगे बढ़ गए। कई साल बाद एक कॉलेज समारोह में उनकी फिर मुलाकात हुई। इस बार उनके बीच कोई असहजता नहीं थी, केवल सम्मान और अच्छी यादें थी। निशा ने मुस्कुराकर कहा, उस समय अगर मैं अपनी जिद पर अड़ी रहती तो शायद मैं खुद भी दुखी रहती और तुम्हें भी दुख देती। रवि ने जवाब दिया, जिंदगी हमें यही सिखाती है कि रिश्ते हमेशा दोनों लोग की इच्छा से बनते हैं। उस दिन दोनों अपने अपने रास्ते चले गए, लेकिन उनके मन में एक गहरी सीख हमेशा के लिए रह गई। सच्चा प्यार कभी ज़बरदस्ती नहीं होता। प्यार वहीं होता है जहाँ विश्वास, सम्मान, स्वतंत्रता और दोनों की सहमति हो। किसी का नहीं भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि हाँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।